रहीम यार खान में ऑयल टैंकर में आग लगने से 4 अफराद झुलस कर जान बहक। टैंकर में हजारों लीटर तेल मौजूद था। वर्कशॉप में मरम्मत के दौरान आग लगी। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। बच्चे और खवातीन समेत 17 अफराद जान बहक। फैक्ट्री और करीबी घरों की छतें गिर गई। पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। बन्नू में रात गए नामालूम मुसल्लह अफराद का अमन कमेटी के दफ्तर पर हमला। फायरिंग से 7 अफराद जान बहक और 1 जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म फरोख्त करने पर मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 17 बड़े निजी स्कूलों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। वज़ीर आला सिंध का स्कूल से बाहर बच्चों को डिजिटल माइक्रो स्कूल में दाखिल कराने का आज़म। NA-18 हरीपुर में इंतखाबी मुहिम के दौरान मुबैना धमकी-आमेज खिताब का केस। वज़ीर आला पख्तूनख्वा और उम्मीदवार सहरनाज उमर इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। बानी से मुलाकात न कराने पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब को खत। बानी की बहनों को अदालती इजाजत के बावजूद रोका गया और बदसलूकी का निशाना बनाया गया। बदसलूकी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पर इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए जुर्माना। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मरासला अरसाल कर दिया। डीजी खान के हल्के 185 में वज़रा की मौजूदगी की खबरों का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म के मुआविन हुज़ैफा रहमान और वफाकी वज़ीर अवैस तगारी को नोटिस भेज दिया। पेश होकर वजाहत देने की हिदायत। वफाकी आईनी अदालत की वेबसाइट का इजरा कर दिया गया। आईनी अदालत की वेबसाइट पर तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की प्रोफाइल भी मौजूद। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। अपने पहले पैगाम में कहा कि आईनी अदालत का क़याम कौमी आईनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर तीसरी दरख्वास्त समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी। आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने इस्तफसार किया कि रेलवे की अराजी पर कब्जा और तजावुजात रोकने वाला कोई है या नहीं। रिमार्क्स ये कि रेलवे की जमीन पर कच्ची आबादियां, इंडस्ट्री और गोट बन गए। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब करने का फैसला। NFC अवार्ड से मुतालिक सिफारिशात पर गौर होगा। वफाक समेत 4 सूबे मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला पंजाब से फिलिपाइन के सफीर का दोतरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फिलिपाइन और पंजाब के दरमियान इश्तराकी कार मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ब्रसेल्स में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से हॉलैंड के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताउन और ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। मिलों ने किसानों से गन्ने की खरीदारी भी शुरू कर दी। बाजार में चीनी की सप्लाई से कीमत में 10 रुपए तक फौरी कमी का इम्कान। कराची के इलाके गार्डन में मुबैना मुकाबले में गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक बैनुस्सूबाई स्नैचर ग्रोह से निकला। मुलजमान में खातून भी शामिल। बैंक से रकम लेकर निकलने वालों को लूटते थे। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 25 रोज के दौरान 68 करोड़ 75 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। लाहौर में आज भी फजाई आलूदगी बरकरार। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक AQI 287 रिकॉर्ड आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया।